बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को पता नहीं क्या हो गया है कि पाकिस्तान की तारीख में इस तरह के जुमले, इस तरह की ललकार, इस तरह की धमकी अमेरिका को, यूरोपीय यूनियन को, बड़े बड़े ताकतवरों को, आलमी रहनुमाओं को कभी किसी ने नहीं लगाई। इस तरह के जुमले कभी किसी ने नहीं बोले। कोई इस तरह से जुर्रत नहीं कर सका इस तरह की बात करने की कि हमें आप समझते क्या हैं। जो यूरोपीय यूनियन ने खत लिखा पाकिस्तान को कि जनाब आप हमारा साथ दें रूस के खिलाफ, अमेरिका जो कुछ कहता रहा, यानी रूस का दौरा रोकने की कोशिश करता रहा, उस पर इमरान खान साहब ने कहा है कि हम आपके गुलाम हैं। आपकी जुर्रत कैसे हो रही है कि आप ये बात हमसे करें? और हवाले दिए। क्या आपने कभी भारत को लिखा इस तरह का कोई खत, या भारत का कभी आपने तिजारती बायकॉट किया है जब उसने बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए, जो एग्रीमेंट्स किए हुए हैं उनकी खिलाफ वर्जी करते हुए मकबूजा कश्मीर का कानून ही बदल डाला? क्या कभी इस तरह से किया है? फिर उन्होंने हवाले दिए हैं कि मैं इस तरह की बात क्यों कर रहा हूं और माजी में क्यों नहीं हुई। 400 ड्रोन हमले वो कहते हैं 2008 से लेकर 2018 तक हुए, और ये लोग कहते तो थे, लेकिन उन्होंने कभी रोके क्यों नहीं? इस वजह से नहीं रोके क्योंकि इनकी जायदादें सारी बाहर थीं और जब्त हो जानी थी, बिल्कुल उस तरह जिस तरह आज रूस के अमीर लोगों की जायदादें बाहर मगरिब ने जब्त कर ली हैं। इस वजह से ये कभी ड्रोन हमले नहीं रुकवा सके। और इमरान खान ने कहा कि अगर मेरे होते हुए ड्रोन हमले की कोशिश हुई, मैं पाकिस्तान की एयरफोर्स को कहूंगा गिरा दो इसको। अब इमरान खान साहब जिस तरह ललकार रहे हैं यूरोपीय यूनियन को, अमेरिका को, ये एब्सोल्युटली नॉट वाला मामला पीछे रह गया है और जलसे में खड़े हो गए। यानी जनूबी पंजाब के हवाले से तो बात की ही उन्होंने कि 500 अरब रुपया हम देंगे जनूबी पंजाब के लिए। फिर यह भी बात उन्होंने कर दी कि जनूबी पंजाब के सूबे के हवाले से हम करारदाद लेकर आ रहे हैं। अब पता लग जाएगा पीपल्स पार्टी और नून लीग जो कहते थे कि जी हम भी बनाएंगे, तो देखते हैं इसकी हिमायत करते हैं या नहीं करते। तो वो एक एक चीज, एक एक बात का जवाब दे रहे हैं। लेकिन अजीब बात है कि इमरान खान साहब मुल्क में जो ताकतवर है, मुल्क के ताकतवर तरीन लोग, ताकतवर तरीन हल्के, चाहे वो सियासत में है चाहे वो इंडस्ट्री में है। कभी शुगर इंडस्ट्री का आप सुनते हैं जी माफिया है जी, कभी यहाँ ऑयल इंडस्ट्री का सुनते हैं जी माफिया है जी, फलां माफिया। वो उनसे टकराते चले गए। कहीं कई जगहों पर उनको नुकसान भी हुआ, कीमतें ऊपर चली गई, 150 रुपए तक चली गई जी शुगर की कीमत, फिर नीचे आई। इसी तरह से सियासत में कोई साबिक सदर है, कोई साबिक वज़ीर आज़म 3 दफ़ा है, ये वो जमातें हैं जो एस्टैब्लिश्ड जमातें हैं, जो बड़ी ताकतवर जमातें हैं, जिन्होंने पाकिस्तान पर सबसे ज्यादा हुकूमत की है। जिन जमातों ने, उनकी नहीं सुन रहे। वरना आप देखिए जरदारी साहब ने क्या किया, कैसे जबरदस्त तरीके से उन्होंने हुकूमत चला ली। उन्होंने 5 साल यानी काफ लीग तक को साथ रखा। शुरू में उन्होंने नून लीग को भी मिलाया था। नून लीग ने पट्टियां बांधकर हलफ लिया था, उनके वुज़रा शामिल थे नून लीग के 2008 के बाद। तो ये सब इकट्ठे, तो जरदारी साहब तो उसके बाद भी इनको इकट्ठे रखना चाहते थे, लेकिन नून लीग को लगा हमारी सियासती मारी जाएगी। तो इमरान खान साहब उसकी परवाह नहीं कर रहे हैं। अभी उन्होंने जलसे में खिताब करते हुए कहा है कि जो भी अपोजिशन की तैयारी थी, मैंने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है और ये नाकाम होंगे, और उसके बाद ये भी सोच लो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। लेकिन जो सबसे अहम जुमले उन्होंने बोले हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा उन्हीं के अल्फाज के साथ। ये भी उन्होंने कहा है कि इस माहौल के बावजूद हमने 10 रुपये पेट्रोल सस्ता किया, 5 रुपये बिजली नीचे लेकर आए, और ये भी कि बजट तक ये रहेगा। उस वक्त हमने ये किया है कि जबकि दुनिया में 40 साल महंगाई का रिकॉर्ड टूट गया है। इतनी महंगाई 40 साल बाद हुई है, हर चीज़ की कीमत ऊपर गई, और ये सबको पता है, ये तो फैक्ट है, ऊपर जा रही है। तो एक तरफ उन्होंने बयानिया छीना महंगाई वाला अपोजिशन से, अब वो कह रहे हैं मेरी तैयारी भी है। इसके अलावा आप देखिए कि बाहर का दबाव मुझे समझ नहीं आती कि अंदर जब मसला होता था, आप देख लीजिए यहाँ तो जरदारी साहब पर ये सारा मामला चला जिसमें नवाज शरीफ साहब अदालत भी चले गए थे कि जनाब सफ़ीर जो है वो इन्वॉल्व है, वही हुसैन हक्कानी। आप देखें कि उस वक्त कितना करीब था। आज वो मियाँ साहब को भी बड़ा अच्छा लग रहा है, मियाँ नवाज शरीफ को, जिसके खिलाफ चले गए थे कि जी इन्होंने अमेरिका को लिख दिया जरदारी साहब ने कि जनाब आप हमारी मदद करें फ़ौज के ख़िलाफ़। और देखिए हमने उसामा बिन लादेन को रास्ते से हटाने में आपकी मदद की है, फ़ौज मेरे खिलाफ हो गई, ये क्यों कर सकती है, आप मेरी मदद करें। ये सारा केस चलता रहा, मेमो स्कैंडल जिसको आप जानते हैं, उसमें मियाँ नवाज शरीफ भी चले गए थे। देखें क्या हो रहा है। तो कहीं लगता है कि जी बाहर की ताकतों से हमारे लोग मदद लेते हैं। अभी अब आज बड़ा चर्चा हो रहा है मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकात का, जो उन्होंने की वफ्द से, अमेरिका के वफ्द से मुलाकात की, वो अब सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा उसका चर्चा हो रहा है। मियाँ नवाज शरीफ अगर बाहर जाते हैं तो बरतानिया जाते हैं। बरतानिया तो छोड़ दें, अमेरिका के अहदेदारों को तो छोड़ें, वो तो अफगानिस्तान की पिछली हुकूमत का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र था उसके साथ भी मिलते हैं वहाँ पर। तो वो तो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के पास भागे जाते हैं, उनसे ताल्लुकात बनाते हैं। इमरान खान साहब उलट ही चल रहे हैं। अंदरूनी प्रेशर है कि जनाब अदम इत्मीनान आ रहा है, हुकूमत गिर रही है, इसकी कोशिशें हो रही हैं। बजाय इसके कि वो बाहर के लोगों को खुश करें,
नरम गोशा दिखाएं, कहें जनाब अभी मुझे इंटरनली ये जो मसाइल का सामना है मैं बाहर से तो मदद लूं और शायद इसको दबा सकूं, क्योंकि यहां से भी कहा जाता है जी अंदर कुछ करने के लिए बाहर से मदद की जरूरत है, क्योंकि हमारा ही माजी रहा है। ये वो ममालिक हैं जिनको इमरान खान साहब ललकार रहे हैं, कभी नहीं हुआ 74 साल में इस तरह से किसी ने किया हो, क्योंकि ये ममालिक हैं जो दावा करते हैं हम हुकूमतें बनाते और गिराते हैं, हम हुकूमतें बनाते और गिराते हैं, सिर्फ पाकिस्तानी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की हम बिल्कुल मलियामेट कर देते हैं जो हमारे खिलाफ जाता है, और इमरान खान साहब उलट चल रहे हैं, वो तो उनको ललकार रहे हैं। उनके जुमले हैरान कुन है। अब एक तो उन्होंने जलसे में ये जनूबी पंजाब का शहर मेलसी जहां पर ये जलसा हुआ है, बहुत बड़ी तादाद में लोग वहां पर थे, और फिर ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं कि जी देखें, वो कहते हैं जी किस मुंह से जाओगे, इमरान खान जा रहा है, इतना बड़ा जलसा कर रहा है, वहां पर ऐलानात कर रहा है। उन्होंने कहा जी हम जनूबी पंजाब पर 500 अरब रुपए मजीद खर्च करेंगे, मजीद, और सूबा बनाने के लिए आईनी तरमीम भी लाएंगे, फिर पता लगेगा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग, अब कहते तो बहुत थे, अब हमारी हिमायत करते ही नहीं करते, तो पता लग जाएगा कि ये वो जेन्युइनली चाहते थे, ऐसी बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि जी बीज खाद इसकी कमी, इसकी महंगाई सारी दुनिया में हुई, हम 1 लाख टन मंगवा रहे हैं चीन से, 1 हफ्ते में आ जाएगी, और कीमतें 5 गुना बढ़ी हैं दुनिया में, 132 अरब रुपए की हम सब्सिडी दे रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि जी अमेरिका में 40 साल बाद बदतरीन महंगाई आई है, बरतानिया में 30 साल, जर्मनी में 26 साल, तुर्की में 20 साल बाद इतनी महंगाई हुई है कि जो आज से पहले नहीं हुई। दुनिया में इतनी महंगाई के बावजूद पीपल्स पार्टी के 2008 से 13 के दौरान में आज से ज़्यादा महंगाई थी। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि जी हम महंगाई के बावजूद कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ बोझ कम कर सकें आप लोगों का, पूरी कोशिश कर रहे हैं, और अल्लाह के करम से पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया गया, और इसकी वजह से मैंने पेट्रोल और डीजल की कीमत 10 रुपये कम की और 5 रुपये बिजली यूनिट की कम की, और ये इसलिए मुमकिन हुआ कि FBR ने टैक्स रिकॉर्ड इकट्ठा किया। अब वैसे आम आदमी हमारे यहाँ उसको ये चीज़ दिखाई नहीं जाती, बताई नहीं जाती, क्योंकि उसको इससे गर्ज नहीं है कि टैक्स कितना इकट्ठा हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन असल हकीकत यह है कि कोई भी मुल्क इसके बगैर चल ही नहीं सकता। आपने कुछ भी करना है, किसी गरीब की मदद करनी है, टैक्स इकट्ठा करके नहीं। जितने ममालिक की आप मिसालें देते हैं कि जनाब कितना कुछ दे रहे हैं, वहाँ टैक्स देखे कितना इकट्ठा करते हैं। तो लेकिन हमारे यहाँ होता है कि इस तरफ ये ना दिखाएंगे ना बताएंगे, क्योंकि आम आदमी तो नहीं इस पर जाएगा ना, वो कहेगा जी टैक्स इकट्ठा हो रहा है तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है, ये वो देखेगा। लेकिन वक्त लगता है और टैक्स से ही मुल्क चलते हैं। बहरहाल अब इस चीज़ को तो नहीं इस तरह हाईलाइट किया जाता। अच्छा, अब वो कहते हैं जिस दिन मैं लंदन में बैठे हुए भगोड़े का पैसा वापस ले आया, ये वो तरकीब बता रहे हैं कि किस तरह महंगाई कम करेंगे। जिस दिन लंदन में बैठे भगोड़े का पैसा वापस ले आया, उस दिन मैं पेट्रोल और डीजल की कीमत आधी कर दूंगा। अब ये 10 रुपए कम किया टैक्स इकट्ठा करके, वो कहते हैं वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो बाहर पड़े हैं, वो जिस दिन मैं ले आया उस दिन मैं आधी कर दूंगा पेट्रोल और डीजल की कीमत, ये वो वादा कर रहे हैं। ना आज तक इमरान खान किसी के आगे झुका है, और जब तक मेरे जिस्म में खून है मैं अपनी कौम को किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा, ये वो बात कर रहे हैं इमरान खान। यूरोपीय यूनियन के सफीर ने खत लिखा कि आप रूस के खिलाफ बयान और वोट दें। मैं यूरोपीय यूनियन के सफीर से पूछता हूं कि क्या आपने हिंदुस्तान को भी यह खत लिखा था? इनका कहना था कि मैं अपनी कौम को याद कराना चाहता हूं कि वो पाकिस्तान था, कि ये वो पाकिस्तान था जिसने नेटो की मदद की, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में उनका साथ दिया। मैं कभी ऐसी जंग में साथ ना देता, उस वक्त सरबराह ने उनका साथ दिया, ताहम इसका पाकिस्तान को क्या सिला मिला? 80,000 पाकिस्तानियों की जानें गई, हमारा कबायली इलाका उजड़ गया, 35 लाख लोगों ने नकल मकानी की, हमारे मुल्क को 10 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ। अच्छा, वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं यूरोपीय यूनियन से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने इस जंग में मदद करने पर हमें सराहा था, हमारा शुक्रिया अदा किया था? इस जंग में पाकिस्तान के 80,000 लोगों की कुर्बानियों के मुकाबले में नेटो के 10% लोग भी नहीं मरे, लेकिन हमारा शुक्रिया अदा करने के बजाय आप लोगों ने अफगानिस्तान में जंग हारने का जिम्मेदार हमें ठहराया। फिर इमरान खान ने कहा कि जब कश्मीर में भारत ने आलमी कानून तोड़े, जब अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद की खिलाफवर्जी करते हुए वहां का खुसूसी दर्जा खत्म किया, तो क्या आपने किसी ने हिंदुस्तान से राब्ता तोड़ा था? क्या उन पर तनकीद की, तिजारत बंद की? तो हम आपके सामने क्या हैं? क्या हम गुलाम हैं? क्या कि जो आप कहेंगे हम कर लेंगे, जो आप कहें हम कर लें, क्या हम गुलाम हैं? यानी ये स्टेटमेंट्स कोई नहीं देता इस तरह की। अब देखिए क्या शोर मचेगा जी, इमरान खान ने सफारती आदाब की खिलाफ वर्जी कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, अब भुगतेगा, ये होगा। अब देखें क्या होगा जी पाकिस्तान के साथ। अब यही मसला है कि अगर इस तरह कोई स्टेटमेंट देता है तो कहते हैं जनाब ये जुर्रत कैसे हुई, ये तो बर्बाद कर रहा है पाकिस्तान को, मुल्क तो नाराज हो जाएंगे। और अगर मार खाओ, उनकी चुप करके मार खाते रहो, तो जनाब डॉलर्स आ रहे हैं, ये सब आ रहा है, तनकीद सिर्फ करेंगे, लेकिन जब मौका मिलेगा तो उनके आगे भीगी बिली बन जाएंगे, उनसे इमदाद भी सारा कुछ चाहिए, फिर आप कैसे उनके सामने खड़े होंगे? इमरान खान का कहना था कि 2008 से 18 के दरमियान पाकिस्तान में 400 ड्रोन हमले हुए। दुनिया की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक मुल्क किसी की जंग लड़ रहा हो, वो मुल्क उसी पर बमबारी कर रहा था।
इन ड्रोन हमलों में बेकसूर लोग मारे जाते थे। नवाज शरीफ और जरदारी के खिलाफ इनके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे थे इन ड्रोन हमलों के? इसलिए नहीं बोल रहे थे कि अगर ऐसा करते तो इनकी बैरून मुल्क चोरी के पैसों से खरीदी गई जायदादें जब्त कर ली जाती, जैसे आज रूस के असासे मगरिब ने जब्त किए हैं। फिर इमरान खान ने कहा कि जिनके खानदान के लोग ड्रोन में मरते थे वो बदला हमसे लेते थे, क्योंकि इन्हें पता था कि ड्रोन हमले हमारी इजाजत से हो रहे हैं। आज तक इमरान खान के दौरे हुकूमत में कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ, और अगर कभी ड्रोन हमला हुआ तो पाकिस्तान की एयरफोर्स को कहूंगा कि वो ड्रोन को गिरा दें, क्योंकि यह कानून की खिलाफ वर्जी है। इमरान खान का कहना था कि हम किसी से दुश्मनी नहीं चाहते, हम सबसे दोस्ती चाहते हैं। हमारी रूस से भी दोस्ती है, अमेरिका से भी दोस्ती है, चीन से भी दोस्ती है और यूरोप से भी है। हम किसी के कैंप में नहीं हैं, हम न्यूट्रल हैं और इन मुल्कों के साथ मिलकर कोशिश करेंगे कि यूक्रेन में जारी जंग बंद हो। फिर कहा कि हम जंग में किसी का साथ नहीं देंगे, लेकिन अमन में सबका साथ देंगे। फिर इन्होंने फजलुर रहमान पर तनकीद की। इन्होंने कहा कि जी आपके और आपके डाकुओं के टोले को होते हुए यहूदियों को क्या जरूरत है साजिश करने की? 2008 से 18 तक पाकिस्तान का कर्जा 4 गुना बढ़ा। इन्होंने कर्जा 6,000 से 30,000 अरब तक पहुंचाया। आपने मुल्क को मकरूज कर दिया, तो यहूदियों को साजिश करने की जरूरत क्या है? फिर अपोजिशन की तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद के हवाले से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान अपनी सियासत चमकाने के लिए मिलकर तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद ला रहे हैं। 25 साल पहले मैं सियासत में इनका मुकाबला करने के लिए आया था, जब तक मेरे जिस्म में खून है। यानी ये तो वो कह रहे हैं कि जान की बाजी लगाने वाली बात है। जब तक जिंदा हूं, जब तक जिस्म में खून है, मैं इनका मुकाबला करूंगा। मेरी तैयारी मुकम्मल है और ये जो भी करेंगे मैं इसके लिए तैयार हूं। फिर उन्होंने कहा कि भाई आखिर में उन्होंने वार्निंग दे दी कि जब आपकी तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद नाकाम होगी तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं जो मैं आपके साथ करूंगा? आप क्या कहते हैं इमरान खान साहब की स्टेटमेंट्स के बारे में, इस सोच के बारे में? अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा ताकि पता चल सके पाकिस्तानी अवाम ये क्या सोचते हैं। ये जो 7,15,000 अल्हम्दुलिल्लाह सब्सक्राइबर की फैमिली है, ये कुछ छोटी बात नहीं है। इतने लाखों लोग, पाकिस्तान के शऊर रखने वाले लोग देखते हैं कि आप लोग ज़्यादा लोग उनमें से क्या राय रखते हैं इमरान खान की इस तकरीर पर। ज़रूर आगाह कीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपका मुंतज़िर हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।